वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 सितंबर 2024 और 25 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये दिन बॉलीवुड सिनेमा के प्रति प्यार और सराहना दर्शाने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, हर साल 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया और इस बार 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस भी मनाया गया। एक्चुअल में ये जो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार 14 सितंबर को था, इसलिए 14 सितंबर को ये विश्व प्राथमिक उपचार दिवस भी मनाया गया। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल मोस्ट लिख रहा हूँ, याद रखना। विश्व ओजोन दिवस ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बहुत दिन से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सितंबर का सर वीकली वीडियो बनाइए, तो सितंबर के 3rd वीक का और सितंबर के 2nd वीक का दोनों वीडियो मैंने आपको बना दिए हैं और आपको यूट्यूब पे बस इतना सर्च करना है, सितंबर 2024 3rd वीक करंट अफेयर्स फैक्ट स्टडी। फैक्ट स्टडी जरूर सर्च करना है। फैक्ट स्टडी चैनल पे मैं ये वीकली और मंथली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो क्या सर्च करना है, सितंबर 2024 3rd वीक करंट अफेयर्स फैक्ट स्टडी, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वीकली वीडियो आप जरूर देखना, मैंने ये बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप पूरा वीडियो एक बार देख लोगे तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया? तो अभी हारून लोरगट को यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त बनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं हारून लोरगट और इन्हीं को यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त बनाया गया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अवस्थान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने एस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए एफआईएच का अध्यक्ष चुना गया।
सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। अच्छा, अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को सीएफओ नियुक्त किया है। सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया? ये नई दिल्ली में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वैसे ये जो हाइफा दिवस है ये इजराइल में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे इजराइल में एक शहर है हाइफा, अभी भी है हाइफा शहर। उस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था, यानी कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी का कब्जा था। तो जो ऑटोमन साम्राज्य की सेना थी उसने उस पर कब्जा जमा के रखा था। तो भारतीय सैनिकों ने इस शहर को मुक्त कराने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इसीलिए 23 सितंबर को इजराइल हाइफा दिवस मनाता है और भारतीय सैनिकों का धन्यवाद भी करता है। तो अभी इस बार नई दिल्ली में 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइफा दिवस है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी? तो संख एयर, ये एक नई एयरलाइन है, इसे विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वार्षिक बैठक में भाग लेंगी? तो आपको पता है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी उज्बेकिस्तान गई हैं और उज्बेकिस्तान में ही ये AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में पता है कहाँ है उज्बेकिस्तान? ध्यान करो, उज्बेकिस्तान कहाँ पे है? ये देखो, ये है उज्बेकिस्तान। इंडिया से चलो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान। इस तरह आप चलोगे तो आपको याद हो जाएगा। इंडिया से चलना शुरू करो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेक सोम। और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शबाकत मिर्जियोव। कौन है? शबाकत मिर्जियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के DG का पदभार संभाला है? तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का पदभार जितेंद्र जे जाधव ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जितेंद्र जे जाधव। अच्छा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। और अल्जीरिया के बारे में कई बार मैंने आपको बता दिया है। आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखोगे, यहाँ पे अल्जीरिया है और अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है। ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बस एक हैबिट आप डेवलप कर लो, मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आंख खुलती है, जैसे ही नींद खुले, 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालो और बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। अगर ये हैबिट आपने बना ली तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ना आपको करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, ना बुक पढ़नी पड़ेगी। बस इतनी सी हैबिट आपको बना लेनी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आपके पास अगर कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप है या आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जिसके साथ सेम एग्जाम की आप तैयारी करें, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करके किसी न किसी क्वेश्चन पे आप डिस्कस करो। डिस्कशन से और चीज़ें बेहतर होती हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है। मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया? तो न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे और अपनी यात्रा पूरी करके अब भारत वापस आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे
यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एक बॉलीवुड फिल्म निर्माता हैं विनोद बच्चन, इनको यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं विनोद बच्चन, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही हैं बॉलीवुड फिल्म निर्माता विनोद बच्चन। इन्होंने तन्नू वेड्स मनु जैसी फेमस मूवीज बनाई हैं। अच्छा, अभी SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार ऐश्वर्या राय ने जीता। और SIIMA इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स। अच्छा, प्रशांति राम ने अपने लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। जेमी ली कार्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनेडेला को सम्मानित किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। और वे वेदाचलम ने वे वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं रघुबर दास। अच्छा, उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, 21 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को अगले 5 साल में 50,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। उड़ीसा में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा में वेलर द्वीप भी तो है। वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिनी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो हरिनी अमर सूर्या, इनको अभी श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है। अच्छा, अभी पेंतोगटान सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल मद्दोरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मसूद पेसेकियन, इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। सैन्य प्रमुख मिन आंग वाइंग ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली। पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और अभी श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भी तो बने हैं, अनुरा कुमारा दिसानायके। कौन? अनुरा कुमारा दिसानायके। और अब श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं हरिनी अमर सूर्या। अच्छा, मैप में देख लो आप, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की अब प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं हरिनी अमर सूर्या और प्रेसिडेंट बन गए हैं अरुणा कुमारा दिसानायके। अच्छा, अरुणा कुमारा दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। और सनत जयसूर्या ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर
जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। तो जो पुणे एयरपोर्ट है इसका नाम बदल के अब जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवीएस मणियन ने किस बैंक के सीईओ का पदभार संभाला? केवीएस मणियन, इन्होंने अभी फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी बैंक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कल ही मैंने आपको बताया था कि यस बैंक ने पैसा से कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की और एक्सिस बैंक ने एचएनआईएस यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में किया गया तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% तक कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी यानी कि अनमेन्ड एरियर व्हीकल का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर रहा और नेव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये जैसलमेर में किया गया। जैसलमेर में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये देखो इन्होंने कितना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखा है, मैंने इनका रिप्लाई भी किया है। तो जितनी चीज़ें आपको क्वेश्चन से रिलेटेड याद हैं, अगर आप उनको लिख दोगे तो फिर उन्हें आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखने की कोशिश किया करो। और ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे ये PDF है, इसे आप सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये सितंबर 2024 के 3rd वीक का और ये सितंबर 2024 के 2nd वीक का दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। दोनों वीडियो आप देखिए। अगर आपको जैसे 2nd वीक का देखना है तो सितंबर 2024 2nd वीक करंट अफेयर्स फैक्ट स्टडी, इतना आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखना, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अच्छा, अभी रिया सिंघार ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। मोहना सिंह लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान यही 2 देश हैं जहाँ पे अभी भी पोलियो के मामले पाए जाते हैं। इनमें से अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है।
खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया और अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। अच्छा, महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वे श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। अच्छा, इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ और इसमें भारत ने दोहरे गोल्ड मेडल जीते हैं। एरेना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन महिला एकल खिताब जीता और जेनिक सिनर ने अमेरिकी ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। ये जो एरेना सबालेंका हैं ये बेलारूस की हैं और जेनिक सिनर इटली के हैं। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की और आईआईटी दिल्ली का नया कैंपस अबू धाबी में खुला है। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और आपको पता है जॉर्डन पहला देश बन गया है जो कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसे एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।